सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो चलिए बाल पथ पर अपने आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं। आज हम कक्षा छठी हिंदी पुस्तक बसंत का पाठ नंबर 4 करेंगे। पाठ का नाम है चांद से थोड़ी से गप्पे। बच्चों, आपको पता है चांद से गप्पे लड़ाना कोई मामूली बात नहीं। यह सिर्फ केवल एक छोटा बालक या कोई मासूम नन्ही जान ही कर सकता है, क्योंकि आपको पता है चांद एक निर्जीव वस्तु है और किसी निर्जीव वस्तु से गप्पे या वार्तालाप करना संभव नहीं। पर आपने साथ साथ देखा होगा कि कोई छोटा बच्चा, उसे निर्जीव और सजीव के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता। वह सभी अपने आसपास की चीज़ों को अपने दोस्त के समान मानता है। तो इसी तरह इस कविता में भी एक 10 से 11 साल की बच्ची चांद को अपने दोस्त की तरह मान रही है और वो उससे थोड़ी बातचीत कर रही है। उसकी काफ़ी शिकायतें और काफ़ी सवाल हैं, जिन सवालों को वो उनसे चांद से पूछ रही है। तो देखते हैं वो क्या सवालों को चांद से पूछती है। अब बच्चों, सवालों की झड़ी में और अपने गप्पों में वो सबसे पहली बात क्या बोलती है? गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। वो कहती है आप गोल तो हैं, लेकिन कभी कभी आप मुझे तिरछे नज़र आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। वो कहती है चांद से कि आपने पूरे आकाश को एक तरह से पहन रखा है, जिसमें किसकी जड़ाई हो रही है? तारों की जड़ाई हो रखी है। सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। वो कहती है कि आप अपना मुंह दिखाते रहते हैं, जो कैसा है? गोरा चिट्टा सफ़ेद और गोल मटोल। वो चांद के आकार की बात कहती है। आगे देखते हैं। अब वो चांद से कहती है कि आपने, चांद से कहती है अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों समेत। वो कहती है आपने जो पोशाक पहनी हुई है तारों से जड़ी हुई, उसको आपने अपने को चारों दिशाओं में फैला रखा है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, खूब है जो कि। अब वो कहती है आप गोल मटोल भी हैं, आप तिरछे भी नजर आते हैं। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। अब वो कहती है आपने तो हमें बिल्कुल ही बुद्धू समझ रखा है, एकदम बुद्धू, हम समझते ही नहीं जैसे। आपको बीमारी है। वो कहती है कि आपने हमें बुद्धू समझ रखा है, एकदम बुद्धू। आपको क्या दिक्कत है वो हमें पता है, आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। अब वो कहती है कि आपकी बीमारी तो ऐसी है कि अगर आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। ये समस्या क्या है बच्ची को भी समझ में नहीं आ रही। अब वो चांद से कहती है दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे क्यों बोला बच्चों? बिल्कुल मतलब पूरा दिखाना चाहती है वो कि बिल्कुल गोल नहीं हो जाते। यह मरज आपका अच्छे ही नहीं होने आता। वो कहती है कि आपको जो बीमारी है, मरज मतलब बीमारी या कोई रोग, कि चांद को ऐसा रोग हो गया है जो किसी के समझ में आता ही नहीं है और ना ही ये ठीक होता, क्योंकि हर हफ्ते चांद कभी पूरा हो जाता है, कभी आधा और कभी कभी तो दिखना ही बंद हो जाता है। फिर दोबारा से यही बीमारी शुरू हो जाती है। इसलिए वो चांद से कहती है कि यह मरज आपका ठीक ही नहीं हो। बच्चों, हमारी कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे यहीं ख़त्म होती है। इसके रचिता हैं शमशेर बहादुर सिंह, जिन्होंने इसकी रचना की है। ये पूरी की पूरी कविता काल्पनिक है,
यहाँ पर बच्ची सिर्फ और सिर्फ कल्पना अपनी सोच में ही चांद से बात कर रही है, क्योंकि असल में चांद से बात करना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर जितनी भी बातें उसने बोली उसका एक बिंब, बिंब मतलब एक एक तरीके से जब उसने बोला यहाँ पर कि आप बिल्कुल गोल हैं, तो हमारे दिमाग में भी चांद की बिल्कुल गोल आकृति बन गई। और जहाँ जो जो बातें वो चांद से कह रही है, ऐसे हमें महसूस हो रहा है कि जैसे हम भी चांद से बातें कर रहे हैं। क्योंकि छोटे बच्चों को सजीव निर्जीव का नहीं पता होता, तो वो तो किसी भी व्यक्ति से, किसी भी इंसान से या किसी भी निर्जीव चीज़ से बात करते हैं। यहाँ पर ऐसी ही एक बच्ची काल्पनिक रूप से चंद्रमा से, चांद से बातें कर रही है। ठीक है बच्चों, तो ये कविता यहीं ख़त्म होती है। इस कविता को आपने अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बांटना है, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो या किसी नई अच्छी मज़ेदार चीज़ के साथ। धन्यवाद बच्चों।